everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 2 in SST and our chapter name is Our Clothes. So let's get started our chapter now. So firstly हम बात करते हैं, यहाँ पे आपसे बोला है सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच रो, टॉक अबाउट इट। आपको यहाँ पर जो कुछ भी ऑड लग रहा है उस पर आपको सर्कल करना है और उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ठंडों के पहनने के कपड़े हैं और कुछ यहाँ पर गर्मियों के पहनने के कपड़े हैं। तो अब यहाँ पर आपसे बोला है वी वियर क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स। हम वो कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बारिश से, ठंड से और कीड़ों के काटने से बचाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ अकॉर्डिंग टू वेदर। हम सभी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं मौसम के अनुसार। द प्लेस वी लिव इन एंड वर्क वी डू, और जहाँ पर हम रहते हैं उस स्थान के अनुसार और जो काम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। अब बात करते हैं वेयर डू वी गेट क्लॉथ्स फ्रॉम। अब हमारे कपड़े आते कहाँ से हैं, ठीक है। देखिए कॉटन प्लांट से हमारे कॉटन क्लॉथ्स आते हैं। कॉटन प्लांट है, कॉटन है ये, यहाँ से कॉटन मिलती है, फिर इसके थ्रेड बनाए जाते हैं और थ्रेड बनाने के बाद में फिर ये फैब्रिक बनता है और उसके बाद में कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल। कपड़े जो होते हैं अलग अलग प्रकार के मटेरियल से, पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क और वूल से। कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिलती है। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर, और गर्मियों के मौसम में हम क्या हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वूल कम फ्रॉम फ्लीस, जो ऊन होती है वो फ्लीस से मिलती है हमें। फ्लीस जो होता है ये वूली हेयर्स होते हैं और ये कहाँ से मिलती है, शिप की बॉडी से मिलती है। जो शीप भेड़ होती हैं उनकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव किया जाता है और फिर उससे फ्लीस बनाई जाती है, तब वूल हमारी बनके तैयार होती है। वूल्स ऑल्सो कम फ्रॉम हेयर ऑफ कैमिल एंड रैबिट। जो ऊन होती है वो जो कैमिल होते हैं, ऊंट होते हैं और जो खरगोश होते हैं उनकी बॉडी के हेयर्स से भी बनाई जाती है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और हम सभी लोग ऊनी कपड़े सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। आगे बात करते हैं सिल्क थ्रेड कम फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो रेशम का जो धागा होता है वो कहाँ से आता है, जो रेशम के कीड़े के जो कुकून होता है उससे बनाया जाता है। सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स। सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनको मलबेरी जो लीव्स होती हैं वो खिलाई जाती हैं। वी कैन ऑल्सो मेक सम क्लॉथ मटीरियल बाय मिक्सिंग दीज थ्री मटीरियल, और हम कुछ और भी कपड़ों के मटीरियल बना सकते हैं इन तीन पदार्थों का मिक्स करके, इन तीनों को मटीरियल से। कॉटन मिक्स विद ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक नायलॉन और सिल्क मिक्स विद नायलॉन थ्रेड आर सम एग्जाम्पल। अब जैसे कि कॉटन को हम मिक्स कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड के साथ में, जैसे कि नायलॉन के साथ में, और सिल्क को हम मिक्स कर सकते हैं नायलॉन के धागे के साथ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इस तरीके से और भी नए वो बना सकते हैं। ड्यूरिंग मानसून वी वियर रेनकोट एंड गम बूट। मानसून के मौसम में हम लोग रेनकोट पहनते हैं, गम बूट पहनते हैं जो हमें बारिश से बचाते हैं, और ये रबर से बने होते हैं। और रबर हमारी कहाँ से आती है, रबर के पेड़ से आती है, रबर ट्री होता है, यहाँ से रबर मिलती है। टेकिंग रबर फ्रॉम प्लांट, ये रबर कलेक्ट की जा रही है एक रबर के प्लांट से, और इससे फिर ये रबर के क्लॉथ्स बनते हैं। बात करते हैं आगे वी ऑल्सो वियर आइटम्स मेड ऑफ लेदर। हम सभी लोग चमड़े से बने हुए आइटम्स भी पहनते हैं, जैसे कि लेदर कोट हो गया, जैकेट हो गई, सर्दियों में पहनते हैं। और पूरे साल हम बेल्ट का, वॉलेट का, शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, पर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि चमड़े से बना होता है। और ये लेदर हमें कहाँ से मिलता है, जो एनिमल्स की जो स्किन होती है वहाँ से मिलता है, जैसे गॉट की, कैमल स्किन की, और इवन क्रोकोडाइल्स की जो स्किन होती है वहाँ से हमें लेदर मिलता है। बात करते हैं स्पेशल क्लॉथ्स। पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। लोग जो हैं स्पेशल तरीके के कपड़े पहनते हैं जिस भी तरीके का वो काम करते हैं, और इसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो डॉक्टर होता है उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है पुलिसमैन से। देखिए डॉक्टर की यूनिफॉर्म अलग है और पुलिसमैन की यूनिफॉर्म अलग होती है। आगे बात करते हैं क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया।
अब इंडिया से कुछ क्लॉथ्स हैं। वी नो दैट पीपल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे लिव। हम सभी जानते हैं कि लोग वही कपड़े पहनते हैं वो अपने स्थान के अनुसार जहाँ पर वो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पहना जाता है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर देखनी है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि लोग जो हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से किस तरीके के अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स है राजस्थान के, राजस्थान में लोग कुछ इस तरीके के ड्रेस पहनते हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ पंजाब, और ये पंजाब के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। तो अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। बात करते हैं कैरिंग फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों की देखभाल करना। वी ऑल लव ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स, हम सभी को अच्छे और रंगीन कपड़े पसंद होते हैं, लेकिन हमें उनकी टेक केयर करना भी सीखना चाहिए। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स बाय फॉलोइंग दिस मेथड, और हम अपने कपड़ों की देखभाल नीचे दिए गए तरीकों के अनुसार कर सकते हैं। पहले आपको बताया गया है क्लॉथ शुड बी वॉश वेल विद अ गुड डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द स्वेट डॉट एंड स्टेन। कपड़े को अच्छे खासे डिटर्जेंट से धोना चाहिए जिसमें कि कपड़ों में लगा पसीना, गंदगी और धूल मिट्टी सब हट जाए। क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन, कपड़ों को सूरज की रोशनी में सुखाया जाना चाहिए। जो सूर्य की जो रोशनी होती है उससे जो जर्म्स होते हैं वो सभी मर जाते हैं, और सुखाने के बाद में कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके आयरन करके रखना चाहिए। ऊनी कपड़े और सिल्क के कपड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, केयर की नीड होती है, और उनको अच्छे से स्टोर करके भी रखा जाना चाहिए क्योंकि ये ईजीली छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा खराब हो जाते हैं, खराब कर देते हैं कीड़े इन कपड़ों को। When you store woolen cloths, keep mothball and dried neem leaves along with them. जब भी आप अपने ऊनी कपड़ों को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें आप मोथबॉल्स रख सकते हैं, यानी कि कीड़ों को मारने वाली जो दवाई होती है वो रख सकते हैं, और सूखे नीम के पत्ते भी रख सकते हैं। इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके कपड़े काफ़ी सेफ रहेंगे। तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें ठंड से, बारिश से और गर्मी से बचा के रखते हैं, और कीड़ों के काटने से भी। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन हमें मिलती है वो कॉटन प्लांट से मिलती है। वूल हमें फ्लीस से मिलती है। सिल्क थ्रेड कम फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, जो रेशम के धागे होते हैं वो सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलते हैं। पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, दिस इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म। लोग जो होते हैं अपने स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं अपने काम के अनुसार, और इसी को ही हम यूनिफॉर्म कहते हैं। पीपल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे लिव, और लोग जो होते हैं अपने स्थान के अनुसार कपड़े पहनते हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।